राधे राधे, जय माता की दोस्तों। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और हम फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। तो ये है दिवाली के अगले दिन की सुबह 11 बजे का टाइम और निकल पड़े हैं हम लोग अपने घर से। एक घर से निकले हैं दूसरे घर जाने के लिए। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हाँ, हम जा रहे हैं मम्मी पापा के घर, जो मतलब मेरे सासू माँ ससुर जी का घर है, वहाँ जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग देखिए यहाँ पहुँचे चाचा जी के घर। तो ये मेरे पतिदेव जी के चाचा जी का घर है, यहाँ पहुँचे हैं हम लोग। अब तेल में मत डालो बाबा, ऑयल चला जाएगा। अच्छा, तेल में मत सही डालो। ये सही कहा है। बल्कि मैं कैंडल जल जाएगी, मैं जला सकती हूँ। जिसकी भी बत्ती ठीक हो जल जाए। नहीं, वो कल भैया एकदम ना अब देखो चाची वहाँ खड़ी है, अब उनकी वीडियो अरे क्या नाम तुम्हारा? नहीं बनाए हैं। ये बेटा दिव्य। दिव्य, लो इसकी बना लो। ये भी आंटी ने बनाई है, ये वाले भी। इसका जस्ट बना लो। हाँ, ऊपर ही निकाल दिया ना। कल वो बंद हो गई थी। हाँ भैया, हमने दोनों लोगों ने क्या नाम घर तैयार किया है। जब हम लोग अपने घर जाते हैं तो मतलब यहीं ग्रेटर नोएडा में हमारे चाचा जी रहते हैं, तो हम लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। चाचा जी, चाची जी और मेरी देवरानी सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं। तो हम लोग बिना वहाँ जाए तो रह ही नहीं पाते, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाना। और ये सृष्टि है मेरी देवरानी, इन्होंने देखो ये कितने सुंदर ग्लास बनाए हैं। मतलब ग्लास तो बने बनाए हैं पर इनको डेकोरेट किया है, इनमें रोज़ फ्लावर लगाया है। और मैं ये सोच रही थी ना ये डुप्लीकेट फ्लावर है, लेकिन नहीं, इन्होंने ओरिजिनल फ्लावर लगाया है और इसको कैंडल की तरह से बना दिया है, कैंडल की तरह से यूज़ करते हैं। इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और फॉयल पेपर लगा के बहुत सुंदर से ये ग्लासेस लग रहे थे। मतलब आप अगर बैठे हो ना तो एकदम अट्रैक्ट करते हैं ये आपको अपनी तरफ, इतने सुंदर लग रहे थे। तो वही यहाँ पे वो सृष्टि जो है वो ये जो कैंडल्स हैं इनको जला के दिखा रही थी कि बहुत ही सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये बहुत इंटेलिजेंट है सृष्टि, इस तरह की डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ज़्यादा ये अच्छे बनाती हैं। और जिस तरीके से मतलब ये बनाई, इसी तरीके से इन्होंने घर में जगह जगह बहुत ही सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी। रंगोली भी बहुत ही सुंदर बनाई थी, आगे ब्लॉग में आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगी। और चाचा जी का घर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हम लोगों को वहाँ जाना, चाचा जी के घर जाना, उन लोगों के साथ मिलना, बैठना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो करीब 2 घंटे हम लोग यहाँ पर रहे थे। 2 घंटे के बाद यहाँ से निकले थे अपने घर के लिए। देखिए कितने सुंदर ग्लासेस लग रहे हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। और पूरा घर तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमने शूट किया है, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप खुद देख सकते हैं, मतलब एकदम से होता है ना कि कोई चीज़ होती है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये ग्लासेस उसी तरह से सुंदर लग रहे थे। बहुत चाचा जी के घर जाके कभी भी हमें मतलब ऐसा फ़ील नहीं हुआ, आज तक मेरी शादी को बहुत टाइम हो गया, कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मतलब ये चाचा जी हैं या मतलब कुछ भी जैसे परायापन। हमेशा अच्छा लगा हम लोगों को। और मुझे ना किसी भी तरह का कोई संकोच भी नहीं लगता उनके घर में जाने के बाद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाची मतलब अंकल आंटी बोलते हैं ये लोग, तो मुझे चाचा चाची कहने में बहुत अजीब लग रहा है। अंकल आंटी के पास जाके मैं बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि हम अपने ही घर में अपने मम्मी पापा के पास हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। तो देखिए ये है मतलब यहाँ ये गेट है, एंट्रेंस है ये घर का। बहुत सुंदर घर है चाचा जी का, हमारे अंकल का। और इस तरह से डेकोरेट भी बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ था। और ये सारी डेकोरेशन जो है सृष्टि ने ही की है। सृष्टि ये जो है, ये सृष्टि है मेरी देवरानी है, अंकल आंटी के बड़े वाले जो बेटे हैं उनकी वाइफ। और अभी वो ऑन ड्यूटी हैं, घर पे नहीं हैं। दिवाली मनाकर वो रात को ही चले गए थे। और ये जो रंगोली है और यहाँ पर भी काफ़ी देखिए ये डेकोरेशन जो की गई है, ये सब इन्होंने अंकल ने और इनकी बहू रानी, अंकल एकदम बेटी की तरह मानते हैं अपनी बहू को, तो अंकल ने और इनकी बहू रानी यानी बेटी सृष्टि ने मिलके इन लोगों ने किया है। बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी है, बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई थी।
तो बहुत अच्छा लग रहा था अंकल के घर जाकर। और यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो गए हमें बैठे बैठे और टाइम का पता ही नहीं चलता है कि हम कब आए थे और इतना टाइम निकल गया। अब हम यहाँ से निकलेंगे घर के लिए, यानी सिरसागंज के लिए। सिरसागंज जो है वो आगरा के पास में है और सिरसागंज में ही मेरी ससुराल है। वहीं पर मम्मी पापा रहते हैं, ताऊ जी भी रहते हैं, चाचा जी भी रहते हैं, चाची भी रहती हैं, सब लोग वहीं पर रहते हैं। और ये वाले जो हमारे चाचा जी हैं ये ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। इनका घर बहुत ही सुंदर है और घर सुंदर तब लगता है जब उसमें लोग अच्छे हों। तो जो हमारे ये अंकल आंटी हैं, इनके बच्चे, सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मैं कितनी तारीफ़ करूं कि कितने अच्छे हैं। इसलिए हमें इनके घर जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि मेरी प्यारी सी देवरानी के ने जो डेकोरेटिव आइटम्स ये बनाए हैं, ग्लासेस बनाए, रंगोली बनाई, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस दिन ना हम लोग दिवाली के अगले दिन निकले थे। उस दिन सूर्य ग्रहण था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे क्योंकि मॉर्निंग में हम जल्दी नहीं निकल पाए थे। मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे करीब फ़ीवर था, तो वो करीब मुझे ना 11 साढ़े 11 बजे तक दवाई का असर हो पाया था और मेरा फ़ीवर कुछ कम हुआ था। उसके बाद ही हम लोग निकले थे घर से। और मेडिसिन खा लो ना तो कुछ ना कुछ दवाइयों में ऐसा होता है कि नींद जैसी आती, आंखें खोले नहीं खुलती हैं। वही मेरा हाल था। तो 11 बजे उठ के हमने तैयारी की, फिर हम निकले थे घर से, तो इस वजह से लेट हो गए थे। वैसे किसी भी तरह का कोई ग्रहण वगैरह हो ना तो उसमें हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हमें क्योंकि मजबूरी थी हमारी तो इसलिए हमें निकलना पड़ा। और हमने देखिए आपको दिखाया भी है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य देवता किस तरह के हो गए थे। वो है ना बीच में नहीं सुन, उस लड़ी के सच उस लड़ी में क्या मिलता है? अबे माचिस कहाँ है लेकिन? मुझे क्या पता? अरे है वो है। ठीक है, उस लड़ी के पास डालेंगे ना तो और भाई दोबारा देख रहा है। वाह, क्या हो गया? तुमने ऊपर घुमाओ उसको थोड़ा। ये माही, तुम्हें बहुत जल्दी एलर्जी होती, मुंह बंद कर लो अपना। अबे इतना तिल्लियां बड़ी है, ये उठाना। दोनों खांस रही हैं, दोनों की दोनों। ये भागा लग गया। अब क्या चिंगारी हो गई? क्या अनार बनाना नहीं है क्या? नहीं, अनार छुड़ाओ, अनार अच्छा लगता है। सब खत्म। ये इसने जलाए दोनों अनार। पटाखे रहने दो, बहुत शोर मच रहा है भाई, सर दर्द हो गया। अबे उसके पास गिरा कर उसमें आने से बड़े गंदे लगते हैं मुझे तो ये। चला अनार फिरकनी है, फिरकनी अबे ये क्या हो गया? चक्री 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 फिरकनी चक्री जो भी चक्री है तेरे पास? नहीं, चक्री अंदर में नहीं है, मुझे भूल गई है। ये मार दो डालेंगे। तो हम लोग इस टाइम सिरसागंज पहुंच गए थे और दिव्य को तो हमारे यहाँ मज़े आ गए, हमारे लल्ला को, क्योंकि स्पर्श भी आ गए थे। ननद आई हुई थी हमारी, वो हमसे पहले पहुंच गई थी और स्पर्श और दिव्य खूब मज़े कर रहे थे। और ये वहाँ पे ना, क्योंकि इस बार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो बस ऐसे ही मैं कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। ये जो थोड़ी सी वीडियो है ये पतिदेव जी ने ही शूट की है। वो पटाखे जला रहे थे लोग, वो तो मैं खड़ी थी वहाँ पे, मैंने कर ली। उसके बाद मैंने इनको बोला कि थोड़ी सी आप घर की वीडियो भी शूट कर लो, तो ये घर की वीडियो इन्होंने ही शूट की है। तो
मस्त थोड़ी सी बना पाए हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। आपको पता है इसके बाद हम गए थे अपने घर, मतलब मेरे मायके गांव गए थे, और वहाँ की भी मैंने छोटी छोटी सी क्लिप शूट की थी, लेकिन पता नहीं वो कैसे कहाँ गायब हो गई, एक भी नहीं है। तो इस बार भी मैं अपना गांव नहीं दिखा पा रही हूँ, जबकि मैंने गांव में मतलब जो हम जैसे हमारे यहाँ भैया दूज वगैरह होती है उसका हमने काफ़ी कुछ लिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, वो निकला ही नहीं वो वीडियो, पता नहीं कहाँ चली गई। गुलाब भी, व्हाइट वाले फूल जो शंकर भगवान जी को चढ़ते हैं, और सावन में इतना सुंदर सजता है ये पूरा शिवलिंग, बहुत वही दोनों शिवा वैसे ले लिए। अरे तुम तो दीदी अरे कपड़े तो मत। हाँ तुमने करी है ना। तो हमने गांव की भी थोड़ी सी वीडियो शूट की थी, लेकिन वो वीडियो हमारी गड़बड़ हो गई, और ये बरेली का है। हम लोग उसी दिन गांव में रुके थे और नेक्स्ट डे फिर हम बरेली आ गए थे। तो देखो बरेली में ये हमारे कान्हा है और शिवाय वो कैंडल्स जला रहे हैं। ये देखो कान्हा ये हमारे भतीजे हैं दोनों, और ये भैया का घर है यहीं पर जहाँ पर ये बच्चे कैंडल्स जला रहे हैं। और ये दिव्य हैं, आप जानते ही हैं। तो हम लोग इस टाइम बरेली में थे, और ये ना डॉगी आ जाता है तो इसको भैया रस वगैरह ले आते, इसके लिए ब्रेड वगैरह बिस्किट ये खाता है। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा प्यार करता है सबसे कि जब देखो जैसे गेट खुला देखता है घर के अंदर ही घुस जाता है तुरंत के तुरंत। इस तरीके से मने इस बार हमारे त्योहार। दिवाली पे हम थे अपने घर पे, उसके बाद हम गए अंकल आंटी के पास, फिर मम्मी पापा के पास, फिर अपने मायके गए अपनी मम्मी के पास, भैया लोगों के टीका भी किया। और ये हमारा शिवाय है ना, ये बड़ा अच्छा बच्चा है। इस बार मैं आपको इसकी बातें नहीं सुनवा पाई हूँ, इतनी अच्छी बातें करता है, जितना छोटा है अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा ये होशियार है। तो मेरे छोटे वाले भैया का घर है ये, उनके 2 बच्चे हैं, ये कान्हा और शिवाय। और बहुत अच्छा लगता है ना जब बहुत दिनों के बाद हम अपने घर जाते हैं, अपने मायके जाते हैं। तो मैं होली के टाइम पे गई थी सिर्फ 1 रात के लिए, उसके बाद मैं अब गई हूँ, तो अच्छा लग रहा था। यहाँ हो रही थी बच्चों की मस्ती। तो ये देखो इस तरीके से शिवाय मना रहे हमारे दिवाली। मम्मी ने कैंडल्स मंगाई थी तो सारी कैंडल्स दे दी हैं शिवाय को, शिवाय उन्हीं को जला रहे हैं बैठ के। बहुत मस्तीबाजी चल रही थी बच्चों की। ये देखो ये लोग बाहर ऐसे ही कैंडल जला रहे थे, कभी पटाखे जला रहे थे, इस तरीके से मस्तीबाजी कर रहे थे। उसके बाद हम तो भैया चले गए थे अंदर, और ये लोग बहुत देर तक ऐसे ही बाहर खेलते रहे। इन लोगों को बहुत मज़े आ रहे थे तो बाहर खेलते रहे और हम तो चले गए अंदर। और हम दिखाते हैं आपको मंदिर। तो यहाँ चल रही थी बच्चों की मस्ती, फिर हम तो अंदर आ गए, और अभी हम दिखाते हैं आपको अपने भैया के घर का मंदिर। हमारी मम्मी ने किस तरह से मंदिर को सजाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मंदिर। देखिए आप लोग भी, बहुत सुंदर तरीके से मेरी मम्मी ने भैया ने मंदिर सजाया हुआ है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अपने इस यूट्यूब चैनल सनशाइन विद नीमा को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।